लॉ क्या होता है? तो कूलम्ब्स लॉ, ये दो चार्ज के बीच में अट्रैक्शन और रिपल्सन होता है। ये तो चार्ज के नेचर पे डिपेंड करता है। अगर सेम नेचर का चार्ज रहे, प्लस प्लस माइनस माइनस, तब रिपल्सन हो जाएगा। अपोजिट नेचर का रहेगा तो अट्रैक्शन हो जाएगा। अब ये मत समझिए ये बाबू सोना जो होते हैं उनके बीच में जो अफेक्शन होता है, ठीक ना, अट्रैक्शन होता है, तो उसमें कोई चार्ज का रोल है नहीं, नहीं नहीं, वो कुछ और का ही रोल प्ले करता है उसमें, ठीक ना। तो मास के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स में हम लोग देखे थे कि दो मास के बीच में अट्रैक्शन होता है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स में सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन होता है। और यहाँ दो चार्ज के बीच में अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों होगा, क्योंकि चार्ज का नेचर पे डिपेंड करता है। चार्ज के पास नेचर होता है पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक है ना। चलिए आते हैं देखते हैं। तो कूलम्स लॉ, ये प्रोडक्ट ऑफ टू चार्ज पे डिपेंड करता है, Q1 इंटू Q2, और उसके बाद डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। तो हम लोग मास में भी देखे थे F इक्वल टू Gm1m2/r²। तो वहां पे भी दो मास के प्रोडक्ट पे और डिस्टेंस बिटवीन दो मास के बीच में, तो यहाँ भी ऐसा ही है कुछ। तो यहाँ पर देखिए जैसे क्या लिखा है, कूलम्स लॉ इज द क्वांटिटी स्टेटमेंट अबाउट द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेज। तो किसके बीच में फोर्स लगता है? तो दो पॉइंट चार्जेज के बीच में। इसके लिए अप्लीकेबल है, दो पॉइंट चार्ज होना चाहिए, पॉइंट साइज का होना चाहिए। when the linear size of the charge body much smaller than the distance separation, अगर लीनियर चार्ज रहे तो, अगर फॉर एग्जांपल ये रॉड है तो ऐसा हम ले लेंगे, तो इसमें तो हर जगह चार्ज है ना, तो इसके लिए हम इंटीग्रेशन करेंगे, वो सब करके हम फाइंड करेंगे। अच्छा, और ये किस पे डिपेंड करता है? तो डिस्टेंस सेपरेशन देम, तो ये डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। और यहाँ पे देखिए F इक्वल टू के, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द F is directly proportional to the Q1 Q2 by R square। ओके, तब मान लेते हैं कि ये चार्ज Q1 है और ये मान लेते हैं कि ये चार्ज Q2 है। दोनों के बीच में मान लेते हैं कि डिस्टेंस R है। तो ये फोर्स कितना लगेगा? अगर ये प्लस प्लस है तो रिपल्सन हो जाएगा, ये इस तरफ फोर्स लगेगा, इसका इधर लगेगा। तो Q1 Q2/r²। तो ये कितना, दो प्रोडक्ट का चार्ज है Q1 मल्टीप्लाई Q2, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? दो चार्ज के बिटवीन डिस्टेंस का। हमने न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में भी देखा था, F इक्वल टू, उसमें भी हम देखा था Gm1m2/r²। दो मास मतलब एक मास यहाँ है, एक मास यहाँ है, और दोनों के बीच में डिस्टेंस है। अगर हम डिस्टेंस को बढ़ाते हैं तो फोर्स घटेगा, कम होगा। अगर मास को बढ़ाते हैं तभी भी फोर्स बढ़ेगा। उसी तरह कहानी इसमें भी है। तो F इक्वल टू, फोर्स किस पे डिपेंड करता है? दो चार्ज के प्रोडक्ट्स पे डिपेंड करता है, मल्टीपल प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस। और किस पे डिपेंड करता है? डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। यहाँ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट टर्म आएगा, यहाँ भी कैपिटल G, तो वहां पे K Q1 Q2/r², इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट आ जाएगा। ये K का वैल्यू क्या होता है? 9 इंटू 10⁹ होता है, समझे? तो यहाँ पे यही लिखा रहेगा। कूलम्स लॉ इन द क्वांटिटी स्टेटमेंट अबाउट द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, किसके लिए एप्लीकेबल है? तो टू पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है। अच्छा, व्हेन द लीनियर साइज ऑफ चार्ज बॉडी मच स्मॉलर, अगर चार्ज हम कोई बॉडी ले लेकिन स्मॉलर होना चाहिए तब उसके लिए करेंगे। डिस्टेंस सेपरेशन, हाँ डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। डिस्टेंस इंक्रीज डिक्रीज होगा तो फोर्स भी इंक्रीज डिक्रीज होगा। ओके, और ये पॉइंट चार्जेस रहेगा। कूलम्स लॉ मेजर द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, ये फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस एंड फाउंड द वेरीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, किसके होता है? द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। द फोर्स F इक्वल टू G K Q1 Q2/r²। ग्रेविटेशनल लॉ में हमने क्या देखा था? Gm1m2/r²। तो हमको क्या मिला फॉर्मूला? F इक्वल टू K Q1 Q2/r²। Q1 क्या है? फर्स्ट चार्ज है। Q2 क्या है? सेकेंड चार्ज है। और चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है? कूलम होता है। और डिस्टेंस क्या होता है? तो डिस्टेंस बिटवीन जो दोनों बीच के चार्ज का डिस्टेंस होता है वो है। और K क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हम हटाए तो K कांस्टेंट टर्म आया, जिसका वैल्यू क्या होता है? 9 इंटू 10⁹ है। और ये भी K भी किस पे डिपेंड करता है? मीडियम पे डिपेंड करता है। K इक्वल टू 1/4πε0, 1/4πε0। ओके, तो K का वैल्यू क्या होता है? 1/4πε0 इक्वल टू 9 इंटू 10⁹, ठीक ना। तो एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? मीडियम होता है। अब ये नहीं कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम, ये नहीं। ये मीडियम क्या होता है कि एयर में है कि वाटर में है, कि कौन सा पेट्रोल के अंदर दो चार्ज रखे हैं, उस पर डिपेंड करता है ये, समझे? अच्छा, वहीं जो हम बताए थे K का वैल्यू क्या होता है? 9 इंटू 10⁹ होता है। अंडरस्टूड? अच्छा, अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट
तो एफ के का वैल्यू क्या होता है 1/4πε, जो एफ इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर था ना, वही चीजें है यहाँ पे, एफ इक्वल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये क्या है, तो के है, के इक्वल टू 1/4πε। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है। इसका वैल्यू क्या होता है फ्री स्पेस के लिए, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के लिए 8.85 इंटू 10⁻12। अदरवाइज के का वैल्यू 9.89 इंटू 10⁻9 होता है के का वैल्यू, ठीक है ना। के का वैल्यू 9 इंटू 10⁻9, के का फॉर्मूला क्या होता है 1/4πε। ओके, ये क्या है, ये वेक्टर फॉर्म में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये तो स्केलर फॉर्म में है, लेकिन वेक्टर फॉर्म में हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो फोर्स एट 2 ड्यू टू 1 इक्वल टू के Q1 Q2, और ये क्या है, ये मैग्नीट्यूड है आर स्क्वायर ना, ये क्या है यूनिट वेक्टर है। तो मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई यूनिट वेक्टर इक्वल टू कंप्लीट वेक्टर। इसको हम यूनिट वेक्टर को हटाएंगे तो यूनिट वेक्टर इक्वल टू एक वन वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पे होल क्यूब आ जाएगा, ये देखिएगा, ठीक है ना, वहां पे होल क्यूब आ जाएगा। अच्छा, अब क्वेश्चन दे रखा है कूलम्स लॉ, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस एंड न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, मतलब एक जैसे एक इलेक्ट्रॉन दे दिया गया, एक प्रोटॉन दे दिया गया, दोनों के बीच में डिस्टेंस दे दिया गया, डिस्टेंस आर है, तो इसके लिए ग्रेविटेशनल फोर्स भी बताइए, इसके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बताइए, और दोनों का रेशियो भी बताइए। तो हम जानते हैं ना एफ इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, तो जी का वैल्यू तो वहां कांस्टेंट होता है ग्रेविटेशन के लिए 6.67 इंटू 10⁻11। अब मास तो हम जानते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम माइनस, चार्ज ऑफ प्रोटॉन वही होता है लेकिन प्लस में होता है, के का वैल्यू जानते हैं। तो ये हम क्या लिख रहे हैं, वो दो चार्ज है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन है, तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल रहे हैं कूलम्स लॉ से। तो F इक्वल टू के मीन्स 1/4πε है, Q1 Q2 मीन्स चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑफ प्रोटॉन और डिस्टेंस का स्क्वायर, समझे। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको बता देता हूँ, दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे प्रोटॉन है, दोनों के बीच में डिस्टेंस आर है, ठीक है ना। तो हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताना है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या हो जाएगा के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। मान लेते ये वन इलेक्ट्रॉन है, ये वन प्रोटॉन है, ओके, तो के का वैल्यू हम क्या लिख देंगे 9 इंटू 10⁻9, और Q1 का वैल्यू, वन इलेक्ट्रॉन का वैल्यू क्या होता है, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, बोलिए बोलिए 1.6 इंटू 10⁻19, यहाँ पर माइनस में होगा तो उससे कोई मतलब नहीं है। ये भी चार्ज ऑफ प्रोटॉन वही होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम है, और डिस्टेंस आर ही एज्यूम कीजिए। अब इसका मास भी निकालना है आपको, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन, मतलब ग्रेविटेशनल लॉ से भी निकालना है आपको। फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी फॉर्मूला क्या जानते हैं, जी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन बाई आर स्क्वायर। तो जी का वैल्यू क्या होता है 6.67 इंटू 10⁻11, और ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है 9.1 इंटू 10⁻31, और मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻27 kg, और डिस्टेंस वही हो जाएगा आर स्क्वायर। तो इसे कर लीजिए। तो यहाँ पे ये रेशियो पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे एफ ई बाई एफ जी, तो इसको फर्स्ट इक्वेशन मानिए, इसको सेकेंड इक्वेशन मानिए, फर्स्ट बाई सेकेंड कर लीजिएगा, तो एफ ई बाई एफ जी आ जाएगा, ठीक है ना। तो एफ इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये जो हमें लिखा है यही यहाँ पे है, ठीक है ना, यही यहाँ पे है। और फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी जी m1 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन एंड डिस्टेंस स्क्वायर। अब दोनों का इसका फर्स्ट इक्वेशन मानिए, इसको सेकंड इक्वेशन मानिए, अब फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड कर लीजिए, तो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपर रहेगा, फोर्स ग्रेविटी डाउन रहेगा, तो ई स्क्वायर, और ये डाउन साइड चला जाएगा, ये इधर आर आर कैंसिल हो जाएगा, ये तो हम फाइंड कर लेंगे। तो इतना रेशियो आ गया। तो एक चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, तो दोनों के बीच में रेशियो निकालना है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाई ग्रेविटेशनल फोर्स, समझे। तो हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए, फिर यहाँ पे हमको फोर्स निकालना है, तो फिर वही कहानी के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है ना, 8.85 इंटू 10⁻12। अगर वाटर में लेकर जाएंगे तो EM लग जाएगा, EM इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू ER हो जाता है, मींस डाइलेक्ट्रिक। तो ये अभी तो एयर में रखा गया है वैक्यूम में, तो के आप Q1 Q2 लिखिए और के का वैल्यू लिखिए 9 इंटू 10⁻9, उसके बाद आपको फाइंड हो जाएगा ये फोर्स। यहाँ पे क्या पूछ रहा है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू जो भी फोर्स आया है, एक्सेलरेशन फोर्स बाई मास,
अब तो एक्सेलरेशन बदल देंगे, समझे? अच्छा, अब जैसे यहाँ पे एक अननोन चार्ज है, मतलब उसके पास चार्ज है ही नहीं, ए बॉडी के पास, बी बॉडी के पास क्यू चार्ज है, दोनों को आपने टच कर दिया। इनिशियल में क्या है, ए बॉडी के पास कोई चार्ज नहीं है, मींस अनचार्ज बॉडी है ए, अब बी चार्ज बॉडी है, तो दोनों को आपस में कांटेक्ट में लाएंगे तो फाइनल चार्ज क्या होगा, तो इसका 0 प्लस Q/2, तो Q/2 इसके पास भी आ जाएगा, Q/2 इसके पास भी आ जाएगा, समझे ना? तो चार्ज ट्रांसफर होता है किससे, तो आप किसी से टच करेंगे दो कंडक्टर के बीच में तो चार्ज ट्रांसफर होगा, रबिंग करेंगे तो भी ट्रांसफर होगा, ठीक ना? इंडक्शन भी चार्ज का ट्रांसफर का मेथड ही होता है। तो क्या क्या आप देखे हैं, रबिंग एंड कंटेक्ट, थर्ड इंडक्शन, चार्ज ट्रांसफर का मेथड होता है। तो यहाँ पे यही कहानी है, दोनों को टच में लाए, दोनों को टच में लाए, फिर सेपरेशन कर दिए तो क्या हो जाएगा, चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा। तो वही हमको K/Q1/Q2/R², तो दोनों के पास Q/2 चार्ज हो गया। और डिस्टेंस पहले कितना रखे थे, 10 सेंटीमीटर, बाद में हमने डिस्टेंस घटा दिया है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर के हिसाब से निकालिए, यहाँ पे मालूम चल जाएगा आपका। तो पहले F है तो F/ कुछ आपको मिल जाएगा यहाँ पे। अच्छा, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, तो फोर्स बिटवीन, फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो किस कहीं पे भी हम नेट फोर्स बता सकते हैं, ठीक है ना? तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, समझे? तो यहाँ पे जैसे देखिए, यहाँ पे फोर्स का, ये Q1 पे कैसे फोर्स लगा, तो इसके कारण भी फोर्स लगेगा, इसके कारण भी लगेगा, ठीक ना? तो यह हम बता सकते हैं। तो फोर्स एट वन ड्यू टू 2 प्लस फोर्स एट वन ड्यू टू 3, समझे? जैसे यहाँ पे देखिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ओके, समझ में आया? अच्छा, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन सब लोग समझते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं, यहाँ पे क्यू चार्ज है, यहाँ पे क्यू चार्ज है, यहाँ पे क्यू चार्ज है, किसी एक मीन्स कॉर्नर पे आप नेट फोर्स बताइए, कैसे आप निकालेंगे आप? तो फोर्स इसके कारण इस पर लगेगा फोर्स, मतलब ये 1 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है, तो फोर्स एट 3 ड्यू टू 2 लगेगा ना, बिल्कुल लगेगा, क्योंकि दोनों के बीच में रिपल्सन होगा ना, तो ये क्या करेगा, ये इसको धक्का देगा, पुश करेगा, इसके कारण भी लगेगा, तो फोर्स एट 3 ड्यू टू 1 लगेगा। अब हम जानते हैं फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये एंगल कितना है, 60 डिग्री, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। तो हमको कैसे बताएंगे इसका एफ नेट, तो एफ नेट इक्वल टू, यहाँ पे फोर्स एट 3 इक्वल मीन्स, यहाँ पे इसको एफ मान लेते हैं, मैग्नीट्यूड एक ही आएगा, तो हम लिखेंगे F² प्लस F², F1² प्लस F2² प्लस 2F1 F2 cos 60 डिग्री। यहाँ पे हम बता देंगे, फोर्स ऐसा निकालना रहता है। जैसे यहाँ पे स्क्वायर है, तो यहाँ पे सेंटर पे, ठीक ना, तो यहाँ पे Q है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे Q है, तो यहाँ इसके कारण इधर लगेगा फोर्स, इसके मतलब यहाँ भी Q है, इसके कारण उधर लगेगा फोर्स, इसके कारण नीचे लगेगा और रिपल्सन होगा इसके कारण। तो इसी तरह यहाँ पे इस सेंटर पे फोर्स कितना लगेगा, तो फोर्स ड्यू टू उसके कारण लगेगा, ये भी प्लस है, ये भी प्लस Q है, तो रिपल्सन हो जाएगा। ये फोर्स किसके कारण लगेगा, ए के कारण लगेगा, फोर्स ड्यू टू ए, और इसके कारण फोर्स किधर लगेगा, तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो रिपल्सन इधर लगेगा, इसके कारण भी इधर लगेगा। अब जाएगा किधर, तो ये हम तो जानते हैं कि ये 90 डिग्री है, तो आपको निकालना है इसका, पहले एफ नेट निकाल लीजिएगा, इसके कारण और इसके कारण, और इसके बाद ये जो फाइंड होगा तो इसे माइनस कर दीजिएगा, तो एफ नेट निकल जाएगा आपका। हम जानते हैं डिस्टेंस कितना होता है, ये हर जगह से डिस्टेंस कितना है, L/√3 है ये। तो हम क्या जानते हैं फॉर्मूला, तो K/Q/L/√3², तो ये हम आसानी से बता सकते हैं इसको आंसर, ठीक है ना?
तो यही चीजें ये सब लिखा है। तो दो फोर्स के बीच में पहले उसको एफिनिटी निकाल लीजिएगा, उसको माइनस कर दे रहा है। अब यहाँ पे भी ऐसा ही कर रहा है, तो फोर्स का डायरेक्शन होता है इसीलिए। और दो चार्ज अगर दोनों सेम नेचर का है, अगर ये चार्ज प्लस है ये चार्ज प्लस है, तो ये इस पर कैसा लगाएगा, रिपल्सन लगाएगा। ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये इस पर कितना लगेगा, अट्रैक्शन लगाएगा, है ना। तो ये तो देख लेना है आपको। अंडरस्टूड, बहुत आसान है।